नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला मैजिक SSG में। तो चलिए आज हम बना के तैयार करेंगे भुट्टे से 2 तरीके का स्ट्रीट फूड रेसिपी। तो आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है। तो चलिए, तो जो मकाई होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो भुट्टा कह लीजिए, मकाई कह लीजिए, आपके वहाँ पे क्या कहते हैं ज़रूर से बताइएगा। तो ये जो कि ऊर्जा का बहुत ही एक अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और पाचन में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण ये बहुत सारे जो स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या है ना, उसे दूर करने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक भुट्टा जो मैंने लिया ना, अच्छे से छील लिया था। अब हम इसे क्या करेंगे ना, कद्दूकस करेंगे। तो आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस सकते हैं, लेकिन आपको दरदरा ही पीसना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। एकदम ही बारीक पीस लेंगे ना तो फिर वैसा वाला टेक्सचर नहीं आएगा जैसा आपको मार्केट में मिलता है। अब अगर अगले फ़ायदे की बात करें तो आँखों की सुरक्षा, यानी कि इसके अंदर जो ल्यूटिन होता है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारी जो कि आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होता है। यदि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं और इतने सारे पोषक तत्व इस भुट्टे के अंदर होते हैं, आप भी नहीं पता लगा पाओगे। इसीलिए इसका सेवन खास करके मानसून सीज़न में होता है, तो ज़रूर से इसका सेवन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और थोड़े से करी पत्ता। तो बस इतनी सी चीज़ें चाहिए। आप चाहें तो इसे जो कि सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है, तो उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम से कम 1 प्लेट बन जाएगी, 1 इंसान या तो फिर 2 इंसान मिलके इसे खा सकते हैं। उतनी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आप जो कि मेजरमेंट्स देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच जितना तेल डाला है, उसमें दालचीनी डालनी है। दालचीनी से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा और राई का तड़का लगाएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी सामग्री मैंने चॉप कर लेना, जैसे ही जीरा का जो हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सारा जो हमने चॉप करके रखा ना, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को, और इसे भून लेंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। जब लहसुन का कच्चापन निकल जाए ना, उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ भुट्टा और इसे भून लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। है तो ये इंदौर का स्ट्रीट फूड है, लेकिन इसको ना गुजरात में भी बनाया जाता है और भी अन्य जगहों पे बनाया जाता होगा। तो उस स्टेट में क्या नाम से इसे जाना जाता है, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। जैसे गुजरात में इवन इसे कहा जाता है मकाईनो लीलो चेवड़ो। तो मतलब जो जैसे हम नमकीन तो खाते हैं, तो वो कैसा होता है ना, सूखा वाला होता है। तो ये होता है मतलब जो गीला जो नमकीन होता है ना, वैसे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ना बॉईल आने देंगे। तो कम से कम आपको इसे पकाना है तब तक के लिए जब तक कि तेल छूट ना जाए। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा तेल डाला तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, या तो फिर इसका अच्छे से ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे मकाई पकती है ना, उसके बाद और टेक्सचर भी एकदम ही चेंज हो जाएगा। तो आप ना टेक्सचर भी ज़रूर से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे पानी डाला है जितनी क्वांटिटी में, उस हिसाब से सही रहेगा। मैंने 1 कप जितना ही पानी डाला था। अब आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से हो गई है और कलर ये देखिए, कलर चेंज हुआ है ना, हल्का सा येलोइश थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। एकदम ही मतलब जिसको इस कंसिस्टेंसी का खाना पसंद है वो खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसे सुखाएंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। लेकिन अब जो है मेन इंग्रेडिएंट, इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार के लिए नमक। लास्ट में ही आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी चीनी और ये डाल दें नींबू। अब इसके अंदर ना एक स्पेशल मसाला पड़ता है जिससे पूरा जो कि गेम पलट जाता है। मतलब इसका जो टेस्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। जो कि अक्सर आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड वगैरह में क्या होता है ना, वो अपना एक स्पेशल मसाला रखते हैं, जिस वजह से ही हम उनके पास बार बार जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो वैसा टेस्ट घर पर नहीं आ सकता। तो हर एक का अलग अलग होता है। अब हम इसके अंदर ना गरम मसाला यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अलग अलग तरीके के जो मसाले आते हैं उस हिसाब से भी आप स्पेशल ख़रीद के लाके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है।
टेस्ट वैसा ही था, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि वो भी वैसा ही होता है, एक दो इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा करके वो लोग पीस के रेडी रखते हैं और उसके बाद सर्व करते हैं। तो इसलिए घर का जो बना हुआ होता है उसमें फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में मिलता है। हेल्थ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, गर्मा गर्म घर पे बैठ के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और जब चाहें तब खा सकते हैं। ये स्पेशल ना मानसून में बनती है और ये गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यदि बारिश का मौसम हो और गरम गरम इस तरीके से, हमें इसको कहते हैं भुट्टे की खीस। आपके यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आपकी स्ट्रीट फूड रेसिपी कौन सी फेवरेट है ना वो भी बताइएगा। तो अब मैं इसके ऊपर ना हल्का सा, जैसे एकदम ही जो सेव होती है ना, कोई भी तरीके की सेव आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर हल्का सा छिड़क दीजिए, उससे एक क्रंची फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही ज़्यादा एक अलग टेक्सचर भी देगा। चलिए तो नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं, वो भी अगेन एक स्ट्रीट फूड है और ये अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा खाई जाती है और लोग इसको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद भी इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मा गर्म खाने को मिले तो कौन मना करेगा, वो भी बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक भुट्टा लिया है मैंने, उसे अच्छे से छील लेंगे। और यदि मैं इसके थोड़े से और बेनिफिट्स की बात करूँ ना, तो ये ग्लूटेन फ्री होता है और साथ में आपको यदि वज़न को नियंत्रण रखना है ना, तो आप भुट्टे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप पकौड़े नहीं खा सकते क्योंकि फिर वो ऑयली हो जाएगा। तो यदि आपको वज़न घटाना है तो भुट्टे के बहुत ही अलग अलग तरीके के जो स्नैक्स होते हैं वो आप खा सकते हैं। उससे पूरे दिन आपका जो पेट है वो भरा हुआ रहेगा और वज़न कम करने में भी मदद होगी। तो यहाँ पे ना मैं इसको इस प्रकार से चाकू के सहायता से जो दाने हैं उसको अलग कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से आपको काट के इसे अलग करना है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। यदि आप चाहें तो एक एक करके बीज को भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक भुट्टे से बना रही हूँ, यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इस प्रकार से चाकू की सहायता से किसी बोर्ड के ऊपर भी रख के आप इसे जो कि बीज को अलग कर सकते हैं और इस तरीके से भी जो बॉल है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे मैंने जो बीज है वो इस प्रकार से चॉप करके अलग कर ले रही हूँ। इसके अंदर विटामिन B1, B5 और B7 फॉलेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे कारक होता है आपकी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो B कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है ना, तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। तो अनेकों फ़ायदे हैं, आपको बस सीज़न के हिसाब से चीज़ों की सेवन करनी होती है जिससे आपका हेल्थ हमेशा बना रहे। तो यहाँ पे जो भुट्टे के साथ मिलता है ना प्याज, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक मध्यम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, उसमें नमक और लाल मिर्ची का पाउडर छिड़क के इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिसको हम पकौड़े के साथ सर्व करेंगे। तो ये साथ में ऐसे मिलता है खाने के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि पकौड़ों में हम प्याज व्याज कुछ नहीं डालेंगे, वो सिंपल प्लेन जो हमारे ना मकई के पकौड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे बेसन को। तो बेसन जितना जितना क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से आप डालिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो करी पत्ता है वो भी मैंने चॉप कर लिया। बेसिक मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मैंने हींग भी इसके अंदर डाला है और गरम मसाला। पहले तो हम पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स करेंगे इसके अंदर, ऐसे ही ड्राई मिक्स करेंगे, कोट हो जाएगा अच्छे से बेसन। आप देख पा रहे होंगे इतना बेसन इसके अंदर आवश्यकता होगी, उस हिसाब से ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया था। फिर हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे और पानी भी थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे और इसके छोटे छोटे हिस्सों में हमें इसे तेल में डालते जाना। तो तेल मैंने एक तरफ में ना गरम करने के लिए रख दिया है, तो एकदम हाई फ्लेम पे तेल गरम होना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो कि इसके अंदर डालते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की नई नई वीडियोस के लिए मैं मतलब वीडियो के अंदर जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पूरी रेसिपी है, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरीके की चीज़ें शेयर करती हूँ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर बात करें, समझ लीजिए आप 100 ग्राम जो कि स्वीट कॉर्न बॉईल किया हुआ खाते हैं, तो वो आपको कम से कम 85 से लेकर 95 कैलोरी होती है। तो उतनी एनर्जी आपको पूरे दिन में मिल सकती है। तो आप वैसे उस तरीके से सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो कि छोटे छोटे पोर्शन में ना मैंने इस तरीके से पकौड़े बना के तैयार कर रही हूँ। एक तरफ पे जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जब एक तरफ से हल्का सा ये फ्राई हो चुका था, तो मैंने करछी की सहायता से इसे
स्टीयर करके पकौड़ों को चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते ना तब तक फ्राई करेंगे। एक तो टिप यही है कि फ्राई करके हल्का सा हाफ फ्राई करके आप इसे रख लीजिए, फिर ये ठंडा हो जाएगा। वापस से आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए, तो उससे क्या होता है एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो जाते हैं और गर्मा गर्म सर्व भी हो सकते हैं। जैसे पहले से ही बना के रख लिया आपने मेहमानों के लिए और उसके बाद जैसे मेहमान आए आप उसको वापस से फ्राई करके दे दिए। तो इसी तरीके से करते हैं ना बाहर में, तो घर पे भी आप इस तरीके से बहुत सारा बना के रख सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि अब हम इसे सर्व कर सकते हैं तो फ्राई कर लीजिए और वापस से सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से छन्नी वाले बर्तन में ही आपको निकालना है। जो पकौड़े होते हैं ना, खास करके कोई भी तली हुई चीज़ होती है ना, छन्नी वाले बर्तन में निकालने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। इसके अंदर क्योंकि ये गर्म होता है, भाप निकलता है, तो ये हल्के से नरम पड़ सकता है। तो छन्नी वाले बर्तन में बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ता। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो गर्मा गर्म कॉर्न भजी तैयार है और इसे एकदम ही सिंपल तरीके से सर्व किया है मैंने। ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आपको दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, और यदि आपके पास और भी मतलब कोई आपकी फेवरेट कॉर्न की रेसिपी है तो वो भी शेयर कीजिएगा। और आप कौन सा शहर से देख रहे हैं ना, वो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। चलिए तो मैं आपको ना एक तोड़ के दिखाऊंगी। वैसे तो दिखने में आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, लेकिन फिर भी एक तोड़ के मैं दिखाऊंगी अंदर से कैसा लग रहा है ये। तो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।